बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे ऐन ग्रुप का दूसरा लेटर जिसे हम लोग गैन बोलते हैं। तो इसे लिखने का तरीक़ा मुकम्मल तरीक़े से वही है जो ऐन का है, सिर्फ इसमें एक बिंदी बढ़ जाती है जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं। इसके गैन को लिखने का तरीक़ा बिल्कुल वही है जो ऐन का है। जब इसे हम अलग लिखेंगे तो ये पूरी शक्ल में लिखा जाएगा। इसे जब हम किसी लफ्ज़ में मिलाते हुए शुरू में लिखेंगे तो इसके अगले सिरे का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब मिलाने की शक्ल के सूरत में जैसे ये बीच में जब आएगा तो इसकी शक्ल जो है थोड़ी सी बदल जाएगी और ये उल्टे ट्रायंगल की तरह लिखा जाएगा ये। और आखिर में लिखने में भी ये उल्टे ट्रायंगल जैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन ये फिर अपनी पूरी शक्ल लिखा जाएगा। इसकी शक्ल बदल इसलिए जाती है कि पेन के फ्लो में इस तरह से आसानी होती है। वो इसमें डॉट हम देना नहीं भूलेंगे। गैन की आवाज़ कैसे निकलती है मैंने बताया था, गौ की निकलती है गैन की आवाज़, जैसे गैन से गुब्बारा, गैन से गुलेल। अब गैन से बनने वाले हम कुछ अल्फाज देखेंगे। अभी कुछ अल्फाज देखेंगे जिसमें गैन का इस्तेमाल जुमले लफ्ज़ के शुरू में किया गया है। तो ये पहला लफ्ज़ है, यह है गार। तो गार गैन से लिखा जाता है, गार मतलब होता है केव। तो इसके अगले सिरे का इस्तेमाल करेंगे और यहीं पर अलिफ को आगे मिला लेंगे और रे लिख देंगे तो ये हो जाएगा गार, है ना। गार हिरा, गार सौर, ये आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। हमें लिखना है ग़िज़ा। तो ग़िज़ा में ये गई की आवाज़ तो गैन से निकलेगी, लेकिन इस ज़ा की आवाज़ किससे निकलेगी? जे से, ज़ाल से, या फिर ज़ात से, या फिर ज़ोए से। इसकी आवाज़ निकलेगी ज़ाल से। तो कैसे लिखेंगे? गैन में हम ज़ाल मिला देंगे, है ना, फिर अलिफ लिख देंगे, गैन की ज़ेर है तो ये हो जाएगा ग़िज़ा जो हम खाते हैं। गौर, यहाँ भी गैन का इस्तेमाल लफ्ज़ के शुरू में किया गया है। तो गैन में वाव मिला देंगे तो औ की आवाज़ निकलेगी, तो गैन वाव ज़बर गौ, फिर रे लिख देंगे तो ये हो जाएगा गौर। गरीब लिखने के लिए हम गैन का इस्तेमाल करेंगे और गैन में रे मिला देंगे, चूँकि गैन में आसानी से कोई भी लेटर मिल जाता है। उसके बाद रे के बाद तो हम लेटर मिला नहीं सकते। एक्चुअली री लिखने के लिए रे ये जे री होता है, लेकिन हम जब चूँकि फिर ई में या में ब मिल जाता है आसानी से, इसलिए ये लिख करके इसी में हम बे लिख देंगे। ये का 2 डॉट, बे का 1 डॉट, तो ये हो जाएगा गरीब, री ये जे री, गरीब। अब हम ये जो यहाँ वर्ड लिखेंगे इसमें गैन का इस्तेमाल लफ्ज़ के बीच में किया गया है। तो बग़ैर, बग़ैर में हम जानते हैं कि ये बे होता है, इसका एलोग्राफ 3 तरह लिखा जाता है, इसमें से एक एलोग्राफ ऐसा होता है। तो हम इस एलोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, बे और गैन जैसा मैंने बताया था। फिर ये इसी में हम रे मिला देंगे, ये का 2 नुक्ता, तो ये हो जाएगा बे पर ज़बर है, गैन पर भी ज़बर है, गैन ये ज़बर गै होता है, तो ये बग़ैर हो गया। रोगन में रॉ लिखने के लिए रे में हम वाव मिलाएंगे तो औ की आवाज़ निकलेगी, तो रे में वाव मिलाने से रॉ हो गया। और यहाँ पर गैन बीच में होते हुए भी इसकी शक्ल नहीं बदल रही है क्योंकि ये अलग से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर ये अगला सिरा ही लिखा जाएगा, गैन नून ज़बर गन, ये हो गया रोगन। हमें लिखना है बगदाद। बगदाद में गैन का इस्तेमाल जो है बीच में किया जा रहा है। बगदाद जो है इराक़ की राजधानी है, तो बे लिख करके बे में गैन का एलोग्राफ मिलाएंगे, इसी में दाल मिला देंगे। दाल के बाद कोई लेटर नहीं मिल सकता, तो इसलिए अलिफ अलग लिखेंगे, अलिफ में भी कोई लेटर नहीं मिल सकता, तो फिर दाल भी हमें अलग लिखना पड़ेगा, बगदाद। यहाँ पे ये भी दाल है और ये भी दाल है, ठीक है, दोनों दाल है, लेकिन दोनों के लिखने में फ़र्क क्यों? यहाँ पर पूरा लिखा गया, यहाँ पर इस तरह क्यों लिखा गया है, इसे देखें और सोचें। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ लेटर जो गैन यहाँ पर आखिर में आया है, तो आखिर में आने पे भी शक्ल बदलती है, लेकिन यहाँ इसकी शक्ल नहीं बदलेगी क्योंकि ये हट के लिखा जा रहा है, इसलिए इसे पूरा लिखा जाएगा। तो ये हो गया बाग। हमें लिखना है तेग। तेग में जो ग लिखा जाएगा यानी गैन लिखा जाएगा वो वर्ड के आखिर में है। इसको देखें कैसे लिखते हैं, तो गैन आखिर में है और इसकी शक्ल बदल गई है क्योंकि ये मिला के लिखा गया, तो ये हो गया तेग। अब हमें कुछ जुमले हैं जो उर्दू में लिखने हैं। बुरी आदत से बचो, तो ये जो आ है ये ऐन से लिखा जाएगा। तो बुरी कैसे लिखेंगे? बे को रे में मिला देंगे, फिर ये हो गया बुरी। आदत में आ ऐन से लिखा जाता है, तो ऐन में अलिफ मिल जाएगा और अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलता है, तो दाल को लिखेंगे। दाल के बाद भी कोई लेटर नहीं मिलता, तो ते को लिखेंगे। बुरी आदत से में सीन का अगला सिरा ये मिल जाएगा। बचो तीनों एक साथ मिल जाएगा, ब, च और ओ, तो बे का ये एलोग्राफ लिखा जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए
कि बे का एक एलोग्राफ ये भी था, बे का एक एलोग्राफ ये भी था। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है कि कहाँ पर हम कौन से एलोग्राफ का यूज़ करेंगे छोटी शक्ल का। तो ये हो गया बुरी आदत से बचो। आबिद ने 2 अदद सेब ख़रीदे। तो आबिद में ऐन में हम अलिफ मिला देंगे, अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलता, इसलिए बे और दाल को एक साथ मिलाएंगे तो हो गया आबिद ने 2, दाल को अलग वाव को अलग 2, अदद, अदद में ऐन में दाल मिल जाएगा, अदद सेब, सेब लिखना बहुत आसान है, सीन का 3 शोशा, फिर ये का 1 शोशा 2, फिर उसके बाद बे लिख देंगे बे। तो ये हो गया सेब। ख़रीदे, खे में रे मिलेगा, फिर ये में दाल मिलेगा, ये में ऐनी नाम होता है ऐनक। तो ऐन ये का एलोग्राफ, फिर ये नून का एलोग्राफ इसमें हो जाएगा। तो ऐन में ये ज़बर होएगा ऐ, नू ये ज़रनी ऐनी, ने ऐनक, ये ऐन ये और ये नून और इसी में काफ मिल जाएगा। 2 नुक्ता को ऐसे भी लिखते हैं मिलाकर तेज़ी में लिखने के लिए। ऐन पर ज़बर ऐनक पहनी। और है तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, बाद में हम लोग सीखेंगे इसको। पहनी। गौर से बात सुनो। तो गौर लिखने के लिए गैन में वाव मिला देंगे और गैन पर ज़बर देने से गौ हो जाता है। गौर से को हम एक साथ लिख सकते हैं। बात यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन हमें उर्दू में एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलता। और सुनो को हम एक साथ लिख सकते हैं। पहले हम सीन का 3 शोशा, फिर नून का 1 शोशा, फिर उसके बाद वाव। और इंशाअल्लाह ताला अगला वीडियो हमारा फ़े और काफ से मुतल्लिक़ होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।